नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आप सभी लोग जो एमयूसीटी के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कई बार बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर घर पे जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा मेंटली वीक लगता है, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं या मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। कई लोग तो मार्क्स देखते ही नहीं है और जो लोग मार्क्स देखते हैं उनको लग रहा होता है कि यार हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अपना एक मेंटल वो बना लेते हैं कि इसमें ग्रोथ हो ही नहीं सकती, या इस सब्जेक्ट में ग्रोथ हो ही नहीं सकती, कि सब्जेक्ट हमारे लिए है ही नहीं, या ये स्पोकन इंग्लिश हमारे लिए नहीं है, या इंटरव्यू हमारे लिए नहीं है। तो इस तरीके का वो अपना एक मेंटल एटीट्यूड बना करके चलना शुरू कर देते हैं, माइंडसेट बनाना शुरू कर देते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि जो चीजें बोरिंग होती है ना, वही आपको आगे जाकर के आपके परफॉर्मेंस को इनहांस करती हैं, आपको आगे पुश करने में हेल्प करती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीजों के बोरिंग होने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। दुनिया में 90% जनता चीजों में इंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करती है। कई बच्चे बोलते हैं सर एजुकेशन नहीं, वी वांट एडुटेनमेंट। तो ये 90% जनता बर्बाद ही रहती है। जो 10% बच्चे बोरिंग चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीजें बोरिंग है, बट हमें करनी है क्योंकि इससे हम यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अगर कोई चीज आपको आपकी करंट सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन पे पहुंचा रही है और वो बोरिंग है, तो भाई वो बोरिंग काम करो। यहां से लेकर के यहां जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं और सीढ़ियां चढ़ना बोरिंग है, ठीक है, लेकिन सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। बिना चढ़े आप नहीं पहुंच पाओगे। फिर ये सब नाटक मत करो कि सर मैं वो पहाड़ पे ना ऑटो से जाऊंगा, फिर वहां नीचे गिरोगे जाकर के, एंटरटेनमेंट मिल जाएगा वहां पे, वो सब मत करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है डेली डिसिप्लिन। डेली डिसिप्लिन देखो, होता क्या है कि कभी कभी हो सकता है आपके टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आ जाए, कभी कभार, लेकिन उससे आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है। कैरेक्टर डेवलप होता है डेली डिसिप्लिन से। डेली आप कितनी चीजें लगातार, आप मोटिवेटेड हो नहीं हो, अच्छा फील कर रहे हो, खराब फील कर रहे हो, कैसा भी फील कर रहे हो, डेली आप कितनी चीजें कर रहे हो जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगी। ठीक है, जैसे मैंने प्लानर वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक ट्रैकर बनाना है, उस ट्रैकर में ये चीजें लिखनी है। तो क्या अभी आप वो ट्रैकर फॉलो कर रहे हो? और अगर आप ट्रैकर फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई आप देख लो कौन से पाथ पे हो, आप डेली डिसिप्लिन के पाथ पे नहीं हो। जो जिन लोगों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है ना, जो महान लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, जो घर पे भी प्रिपरेशन करें चाहे क्लासेस में प्रिपरेशन करें, कहीं पे भी जाए एक अच्छी रैंक लेकर के आने वाले होते हैं, भाई उनके साथ में इंपॉर्टेंट होता है उनका डेली डिसिप्लिन। क्योंकि ये डेली डिसिप्लिन आपका आईक्यू बिल्डअप करता है। आप ऐसा सोच के देखो, डेली फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, डेली वोकैबुलरी रिवाइज कर रहे हो, चीजें धीमे 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 आपके माइंड में बैठी जाएंगी। बचपन में मुझे बहुत डर लगता था और मैं पूजा वूजा करता नहीं था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे तो डर नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पूजा करने का शौक नहीं था और ना ही घर वालों ने इतना ज्यादा भगवान के बारे में कुछ बताया था। तो मैं नॉर्मल ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ता था। ये नहीं कि बहुत मन से पढ़ रहा हूं, बस पढ़ लेता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरा का पूरा हनुमान चालीसा मुझे 10 से 15 दिन के अंदर पूरा याद हो गया था। 20 दिन या 30 दिन लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और फिर मुझे ये चीज क्लिक हुई कि यार अगर हम किसी चीज को डेली पढ़ते रहे तो दिमाग में अपने आप बैठ जाती है। हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, तो कितनी भी इंफॉर्मेशन हो आप अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हो। तो डेली डिसिप्लिन में अगर आप डेली अपना रिवीजन कर रहे हो, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, वोकैबुलरी रिवाइज कर रहे हो, तो देखो अपने आप, देखो आपका आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब यहां से देखना आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। डेली अगर आप एनालिसिस एंड करेक्शन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार ये, ठीक है, बार बार बोलते रहता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कर रहे हो, यहां से आपकी एक्यूरेसी देखो, यहां से क्या बढ़ा आपका स्पीड, यहां से क्या बढ़ेगी आपकी एक्यूरेसी, यहां से आपकी एक्यूरेसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम यही काम नहीं कर रहे हैं तो हम नीचे जाएंगे, यही काम हम कर रहे हैं तो हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब क्या सिर्फ इतना करने से, अब देखो मैंने ऑलरेडी एक ट्रैकर बनाया हुआ है, उसमें कई सारी चीजें लिखी थी कि एक्सरसाइज करना है, फोकस करना है, ये सब चीजें मैंने पहले लिखी हुई थी। तो ये तो कुछ चीजें यहां पे आ गई। अगर हम डेली ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो एग्जाम के आप ऐसे सोच के देखो, आप डेली ये चीजें फॉलो करते जा रहे हो, जब आप एग्जाम में जाओगे और आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये वर्ड तो मैंने पढ़ा था, इसका मीनिंग तो ये। लेकिन वहीं एक और बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़ रहा है, वो पता है क्या करेगा एग्जाम में जाके?
कि अरे यार ये सर ने बताया तो था क्लास में, मैंने किया भी था, अभी नहीं याद आ रहा है। एग्जाम में मैटर ये कर रहा है कि आपको याद आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो वो आपका एक नंबर बढ़ा देगा, नहीं आ रहा है तो वहीं से एक नंबर पीछे चले जाओगे। और यहाँ पे 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हमें, हम 100 से 120 भी ले आएंगे तो हमें एक डिसेंट रैंक मिल रही है। तो भाई 100 से 120 रैंक लाने के लिए आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये आपकी नॉलेज बढ़ा रही है, आपके कैरेक्टर को बिल्डअप कर रही है, आपकी नॉलेज को बढ़ा रही है। ठीक है, आपके सोचने के तरीके पे काम कर रही है, आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रही है। ये जो है इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल के लिए बहुत कम लोग काम करते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमोशनल कंट्रोल के लिए काम करना शुरू करो। चाहो तो इससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ लो। ठीक है, साइकोलॉजी की बुक पढ़ो ताकि आपको पता चले कि इमोशन हमारे दिमाग में किस तरीके से काम करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम, खराब एग्जाम क्यों होता है? अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, बाहर 4 लोग आपको मिल गए, 4 लोगों ने आपसे पूछा कि भाई तुझे ये वाला टॉपिक आता है, वो वाला आता है, और सपोज करो आपको वो टॉपिक नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे अपने ही आप में कि अरे शिट यार, मेरी तो प्रिपरेशन बहुत खराब है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, एग्जाम में तो सब खराब ही हो जाएगा। एग्जाम देने से पहले ही आपका माइंडसेट क्या बन गया कि मेरा एग्जाम खराब होने वाला है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ये 4 पढ़ के आए। बहुत बार एग्जाम के बाहर आप खड़े होते हो, देखते हो कि कई लोग रिवाइज कर रहे हैं और आप कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो। वहां से लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि अरे शिट यार, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं कर रहा हूं। ड्यूरिंग द एग्जाम, सपोज करो पेपर डिफिकल्ट आया है, अब आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, आप बैठे हो देख रहे हो और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं, तो भी हमारा माइंड प्रेशर में आ जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीजों में आ जाता है। तो क्या हम इनके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि इनको कैसे हैंडल किया जाए? कभी आपने इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस करी है? अगर आपने इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं करी, देखो ह्यूमन बीइंग्स आर हैबिट बीइंग्स। आपने अगर हैबिट बना रखी है अपने आप को स्ट्रेस करने की, कई बच्चों को मैंने देखा है, मैं उनको एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू दे देता हूँ, ज्योग्राफी इंटरव्यू क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सब दे देता हूँ, और वो करने के बाद पता है मेरे पास आकर के क्या बोल रहे थे? सर अगर इसके बाहर से आ गया तो क्या होगा? अब आप सोचो वो अपने आप को किस चीज की हैबिट करवा रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रेस में खुद ही डालने की हैबिट करवा रहे हैं कि इसके बाहर से आ गया तो क्या होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर लेकिन ये तो प्रैक्टिकल है। भाई देखो, ये प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो केवल एक बच्चे के लिए नहीं आ रहा ना, पेपर डिफिकल्ट तो सबके लिए आ रहा है। डिफिकल्ट हुआ तो सबकी परफॉर्मेंस खराब होगी, इजी हुआ तो सबके लिए इजी है। तो बेसिकली तुम्हें अपना 100% देना है, तुम दूसरों की परफॉर्मेंस कंट्रोल नहीं कर सकते, पेपर में क्या आएगा इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो सिलेबस है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां तुम्हें अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है। अब यहां पे क्या क्या चीजें काम करती हैं, यहां पे मैंने जैसे बताया था फोकस एक्सरसाइज, यहां पे मेडिटेशन यूज कर सकते हो। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, मेडिटेशन बहुत अच्छी एक मेडिटेशन है। चाहो तो 10 मिनट की मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन यूज कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे केवल आपको ब्रीद को ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है। ये नहीं देखना कि सही है गलत है क्या है क्या नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है। अगर आप ये ऑब्जर्व करना सीख गए तो फिर क्या होगा कि उसके साथ जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन अगर करोगे, अटैचमेंट खत्म कर दो। तो वैसे एग्जाम में अगर वो डिफिकल्ट पेपर आएगा, तो डिफिकल्ट पेपर के साथ जब हम अपने आप को अटैच कर लेते कि अरे पेपर डिफिकल्ट आ गया, तभी तो ये थॉट आने शुरू होते हैं कि मेरा तो कुछ हो नहीं पाएगा, मेरा तो ये नहीं हो पाएगा, मेरा तो वो नहीं आएगा। अगर आपने डिफिकल्टी से अटैच डिटैच कर लिया, अपना अटैचमेंट खत्म कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ पेपर डिफिकल्ट आया है, पर सबके लिए आया है, तो कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगा। अब मुझे वो करना है जो आता है। पेपर इजी आया है तो लोग खुशी के मारे उसमें अटैच हो जाते हैं कि अरे पेपर बहुत आसान आया, अब तो हम ये कर देंगे, अब तो। लेकिन भाई वो पेपर सबके लिए आसान आया है। अगर आप अपने आप को डिटैच कर लोगे तो आप क्या बोलोगे? पेपर आसान आया है भाई, 100% देना है, क्योंकि सब लोग दे रहे होंगे यहाँ पे। तो जब आप अपने आप को वहां से अटैच कर लोगे ना, उन इमोशंस से अटैच कर लोगे, अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दोगे, तो जाकर के आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। और यही हमारी खासियत है। हम अपने क्लासेस में जब एग्जाम के बाद में काउंसलिंग रखते हैं ना, तो काउंसलिंग में बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे अटैच डिटैच करना है, डेली मेडिटेशन में क्या करना है, ओथ एंड विजुअलाइजेशन में अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ देनी है, इक्वानिमिटी में अपने आप को कैसे रखना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 चीजें अगर आपने कर ली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आप एक्चुअल में मेंटल मास्टरी पे पहुंच जाओगे। आप मेंटली इतने स्ट्रांग होगे कि एग्जाम चाहे डिफिकल्ट आया हो चाहे इजी आया हो, आप अपना 100% का परफॉर्मेंस वहां पे देकर के आओगे।
मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप घर पे ये सब चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो भाई हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मैंने नंबर भी नीचे डाला हुआ है और क्लासेस चल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रिगरसली चल रहे हैं। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।